प्रिय विद्यार्थियों, बिहार बोर्ड 10th दशम वर्ग के संस्कृत हेतु आयोजित इस कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ के तृतीय श्लोक, प्रथम पाठ जो कि मंगलम जिसका नाम है, उसके तृतीय श्लोक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग वीडियो को पॉज करें और उसे नोट बना लें। अगर नोट बनाने की इच्छा नहीं हो रही हो तो वीडियो को ही 2-3 बार देख ले, याद हो जाएगा आपको, मेरा ऐसा विश्वास है। सत्यमेव जयते नानृतम श्लोक है। सत्यमेव जयते नानृतम। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग रुक जा रहा हूँ, आप लोग दोहराएं। कहता है सत्यमेव जयते नानृतम। पीछे पीछे दोहराएं आप। सत्येन पंथा विततो देवयानः। सत्येन पंथा विततो देवयानः। येन आक्रमन्ति ऋषयो ह्याप्तकामा। येन आक्रमन्ति ऋषयो ह्याप्तकामः। यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। ये श्लोक है। इसका भावार्थ अगर हम देखें, इसका भावार्थ है सत्यमेव जयते। सत्य की ही विजय होती है, सत्य ही जीतता है। आप देखते होंगे फिल्मों में कोर्ट में लिखा रहता है सत्यमेव जयते। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देंगे तो पूछेगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की ही विजय होती है। नानृतम में 2 शब्द है। न अनृतम, न माने नहीं, अनृत माने झूठ, मिथ्या। मिथ्या नहीं जीतता है। कौन जीतता है? सत्य ही जीतता है। न अनृतम, झूठ नहीं, मिथ्या नहीं। फिर है सत्येन पंथा विततो देवयानः। सत्येन पंथा विततो ये देवयानः। सत्य के रास्ते पर ही देवतागण चलते हैं। येन आक्रमन्ति ऋषयो ह्याप्तकामः। जिसको अपनाकर ऋषिगण ह्याप्त काम हो जाते हैं, माने उनको कामना रहित हो जाते हैं। उनको किसी चीज की जरूरत नहीं रहती है। सुख दुख विषाद सब उनको बराबर लगता है, ह्याप्त काम हो जाते हैं। और वहां पहुंचते हैं, यत्र तत्, वहां पहुंचते हैं जहां सत्यस्य माने सत्य का, परम माने बहुत बड़ा, निधानम भंडार है, अर्थात ईश्वर में जाके समाहित हो जाते हैं। वही सत्य है। एक दिन हम सब लोग को इस संसार को छोड़ के चले जाना है और परम पिता परमेश्वर में जाके समा जाना है। ठीक है, तो प्रश्न इससे जो बनता है उसको हम लोग देखें। पहला प्रश्न है, यह श्लोक किस उपनिषद का अंश है? आपको याद रखना होगा। और परीक्षा में भी, अब देखिए, और जनरल कंपटीशन का भी एग्जाम दे, रेलवे पुलिस इत्यादि में दीजिएगा, वहाँ भी पूछ देगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो आपको याद होना चाहिए, जानना चाहिए। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद का अंश है, वहाँ से लिया गया है। पुनः याद कर ले, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, किसकी जय होती है? सत्य की जय होती है। किसकी जय होती है? सत्य की जय होती है। कौन जीतता है, कौन नहीं जीतता है? असत्य। न अनृतम, न माने नहीं, अनृत माने असत्य, मिथ्या, झूठ, अफवाह, ये नहीं जीतता। हमेशा आप सत्य की ही विजय होती है। सत्य के मार्ग पर हमको चलना चाहिए। सत्य कभी पराजित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सत्य को अपनाकर कौन कामना रहित हो जाते हैं? कौन कामना रहित हो जाते हैं? ऋषिगण। माने कामना रहित माने उनको किसी चीज की आकांक्षा नहीं रह जाती, इच्छा नहीं रह जाती है। 5वां प्रश्न है, सत्य को अपना के ऋषिगण कहाँ पहुँचते हैं? वहाँ पहुँचते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। एक बार पुनः हम लोग देख के इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अगला श्लोक 4 आप देख रहे होंगे। अगले वीडियो में उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे अच्छे ढंग से।
फिर पहला प्रश्न है, यह श्लोक किस उपनिषद का अंश है? मुंडकोपनिषद। यह श्लोक माने सत्यमेव जयते। आप इतना याद रखेंगे उससे भी हो जाएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से? तो मुंडकोपनिषद से। किसकी जय होती है? सत्य की जय होती है। कौन नहीं जीतता है? असत्य में। दूसरा प्रश्न इस तरह पूछा जा सकता है कि कौन पराजित होता है? तो सत्य। अनृत माने क्या होता है? तो अनृत माने असत्य, झूठ, मिथ्या। सत्य को अपनाकर ऋषिगण कहाँ पहुँचते हैं? वहाँ पहुँचते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। ये कौन कामना रहित हो जाते हैं? तो ऋषिगण। इतना ही है। अगले श्लोक की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़े मन लगा के। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट करें, जवाब दिया जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि सब इसका लाभ ले सके। निःशुल्क पढ़ाई है, कहीं कोई शुल्क नहीं देना है आपको। पूरा तैयारी हम लोग आपको करवा देंगे। धन्यवाद।